हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिट 4 कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी पार्ट 2। यूनिट 4 का पहला पार्ट मैंने करा दिया था, उसको आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो ऐसा ही टॉपिक है, हाइब्रिड क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। हाइब्रिड क्रिप्टो सिस्टम में क्या होता है ना कि आप मल्टीपल साइफर्स को यूज़ करते हैं। Means hybrid crypto system is a mechanism in which we uses multiple ciphers of different types together। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो समझो। सबसे पहले ना हम एक सिमेट्रिक की को जनरेट करते हैं, फिर हम एनक्रिप्ट करते हैं डेटा को उसी सीक्रेट सिमेट्रिक की मदद से। क्या होता है कि अब जैसे कि हम कोई भी मैसेज भेजते हैं, सेंडर और रिसीवर होते हैं ना, वैसे इसमें रिसीवर जो होता है अपनी पब्लिक की को शेयर करता है और प्राइवेट की को अपनी को प्राइवेट रख लेता है, मतलब सीक्रेट रखता है। अब हम एनक्रिप्शन करते हैं सिमेट्रिक की का रिसीवर की पब्लिक की हेल्प से, फिर हम उसी एनक्रिप्टेड मैसेज को सेंड करते हैं। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर उस एनक्रिप्टेड सिमेट्रिक की को ना अपने प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करता है। रिसीवर डिक्रिप्टेड सिमेट्रिक की को यूज़ करके मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और ओरिजिनल मैसेज ले लेता है। अब सिंपल समझिएगा, सिमेट्रिक की जनरेट हुआ, उसके बाद हमको एनक्रिप्ट कर दिया उसको और सीक्रेट सिमेट्रिक की में बदल दिया। रिसीवर ने अपनी पब्लिक की शेयर की और प्राइवेट की को प्राइवेट रख दिया। फिर हमने सिमेट्रिक की जो थी उसको एनक्रिप्ट किया पब्लिक की से रिसीवर, पब्लिक की और रिसीवर की हेल्प से। फिर क्या करते हैं, हम उस एनक्रिप्ट मैसेज को हम सेंड कर देते हैं रिसीवर के पास। रिसीवर उसे डिक्रिप्ट करता है अपने प्राइवेट की हेल्प से और ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। दूसरा टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर एक मैकेनिज्म है जिससे हम ऑथेंटिसिटी एक डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करते हैं। मीन्स वो कितना सही है। ऑथेंटिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो कितना रियल है, कितना सही है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है की जनरेशन, फिर होता है साइनिंग एल्गोरिथम, फिर होता है साइनिंग वेरिफिकेशन एल्गोरिथम। अब इस वाले जो हमारा डायग्राम है इसे समझिएगा। हमारे पास एक मैसेज होता है जो हमें सेंड करना होता है, ठीक है। उसमें हम प्राइवेट की लगाते हैं, प्राइवेट की होती है, ठीक है। सिग्नेचर एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हम प्राइवेट की जो होती है उसकी हेल्प से हम सिग्नेचर एल्गोरिथम लगाते हैं। मैसेज और प्राइवेट की मिलके सिग्नेचर एल्गोरिथम लगाते हैं। उसके बाद हम डिजिटली सिग्नेचर हो गया ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा वैलिडेशन एल्गोरिथम जनरेट होता है। उसमें क्या करते हैं, हम पब्लिक की लेते हैं। पब्लिक की से हम ये वैलिडेट करते हैं कि वो कितना सही है और कितना सही नहीं है, ठीक है। ये होता है डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस। सिंपल भाषा में समझिएगा, कोई भी मैसेज है उसको प्राइवेट की मदद से हम सिग्नेचर्ड कर देते हैं। उसके बाद वो डिजिटल सिग्नेचर में बदल जाता है। अब जब रिसीवर के पास जाता है तो वैलिडेशन एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करता है, जिसमें वो पब्लिक की हेल्प से ये वैलिडेट करता है कि हमारा जो मैसेज है वो सही है या नहीं है। तो ये था डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों, अब ये जो टॉपिक है डीएनएस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये तो आप करके जाइए ही जाइएगा। ये 10 मार्क्स में आता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि व्हाट इज़ डीएनएस, डीएनएस क्या है, कैसे काम करता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हैं इसके और इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो डीएनएस का स्टैंड करता है डोमेन नेम सर्वर के नाम से। डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर। ये एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग ब्लॉक है इंटरनेट का, ठीक है। समझिएगा, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होता है, ये प्रोमिनेंट बिल्डिंग ब्लॉक है इंटरनेट का। डीएनएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक ट्री की तरह होता है। मीन्स जो सबसे टॉप पे होता है वो टॉप मोस्ट डोमेन यूज़ करता है, जैसे कि .org होता है, .com होता है, एट्सेट्रा। जो सेकंड लेवल होता है वो जनरल नेम्स और ट्रेडिशनल नेम्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि education.com, study.com हो गया, ठीक है, इस तरह से। जो थर्ड लेवल होता है ना, उसमें हमारे होस्ट होता है। जैसे कि हमारे पास कोई वेबसाइट हो गई XYZ study.com, ठीक है। तो इस तरीके से डिज़ाइन होता है। अब इसकी वर्किंग समझिएगा।
डोमेन नेम सर्वर जो होता है ना, वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसकी वजह से हम एक कोई भी इंफॉर्मेशन को बहुत कम टाइम में इजीली आइडेंटिफाई और गेन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं मीन्स। डीएनएस सिक्योरिटी क्या करती है? डीएनएस सिक्योरिटी ऐड कर देती है प्रोटेक्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस। जो हमारा डीएनएस सिक्योरिटी होगी वो हमारी साइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होने वाली है उसको सिक्योर कर देगी कुछ एक्सटेंशंस की मदद से। क्या करती है ये? ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। 3 तरीके से करती है ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। और ओरिजिन ऑथेंटिकेशन में क्या करती है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके हिसाब से ऑथेंटिकेट करती है। फिर ऑथेंटिकेटेड डिनाइल ऑफ एग्जिस्टेंस ये करती है, मीन्स हमारा जो डेटा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसमें कोई ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है। फिर डेटा इंटीग्रिटी मीन्स हमारा डेटा जो है वो सही भी है या नहीं, मालवेयर्स तो नहीं है उसके अंदर कुछ। इस चीज़ को वो डीएन सिक्योरिटी आइडेंटिफाई करती है। फिर थ्रेड्स क्या क्या है इसके बारे में अब हम थ्रेड समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है ना, जैसे हमारे पास कोई भी डेटा है उसमें जो हैकर होंगे वो कुछ मालवेयर प्रोग्राम्स डाल देंगे जिसकी वजह से हमारा जो डेटा होगा ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मीन्स वो स्टोर करने के काबिल नहीं होता है। इसमें बहुत सारी एकदम मालवेयर्स डाल देते हैं वो हैकर्स, जिसकी वजह से हमारी साइट जो होती है वो क्रैश हो जाती है। DDoS मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें हम सर्विस ही डिनाई कर देते हैं, मीन्स इतना ज़्यादा डेटा डाल देते हैं हमारी साइट के ऊपर, मालवेयर डेटा जो होता है, जिसकी वजह से हमारी साइट क्रैश हो जाती है। फिर होता है DNS स्पूफिंग। DNS स्पूफिंग में क्या होता है कि दूसरी साइट बना लेते हैं हैकर्स, उसकी हेल्प से हमारी साइट का जो ट्रैफिक होता है उसको वो डाइवर्ट कर देते हैं अपनी साइट पे, और इससे हमारा जो कैशे होता है वेबसाइट का वो पॉइजनड हो जाता है, ठीक है। फास्ट फ्लक्स में क्या होता है? फास्ट फ्लक्स में ये होता है कि वो अपनी लोकेशन को बार बार चेंज करते रहते हैं जिससे कि अटैकर का पता ना चल सके कि कौन कहाँ से अटैक कर रहा है, उसकी रियल लोकेशन क्या है। तो फास्ट फ्लक्स के अंदर ये होता है। अब प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, इसकी प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ये समझिएगा। इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम 5-6 मेथड्स हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर्स की हेल्प कर लेके, फिर अपने सॉफ्टवेयर को हम रेगुलरली अपडेट करेंगे जिससे कि उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएंगी। तीसरा है फॉल्टी बग्स को हम फिक्स करेंगे रेगुलरली। अपनी जो साइट है उसको रेगुलरली आप ट्रेसिंग पर लगाइए जिससे कि उसके अंदर कोई भी फॉल्टी बग होगा वो ट्रेस हो जाएगा और उसको हम फिक्स कर सकते हैं। रेप्लिकेट डेटा में क्या है कि आप जो डेटा अपनी साइट पर रखते हैं ना उसको एक बैकअप भी रखिए किसी और जगह पे, जिसकी वजह से अगर आपका किसी भी तरह से डेटा करप्ट हो जाता है तो आप उसको दोबारा से रिलोड कर सकते हो। ब्लॉक रिडंडेंट क्वेरीज टू प्रिवेंट स्पूफिंग, मतलब एक कोई भी फिक्स नंबर रख दीजिए कि इतनी क्वेरीज ही आप पूछ सकते हैं आपके साइट पर, जिससे कि स्पूफिंग ना हो सके, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।